अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ जी सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है जी 1.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें वो पहले तो आपको वो देता था सीधी सीधी वो आपको इक्वेशंस उनको आपने सॉल्व करना होता था। इसके अंदर वो आपको दे रहा थ्योरी जिसको आपको सॉल्व करके पहले इक्वेशंस बनानी है फिर उसको सॉल्व करना है। तो पहले इसको इक्वेशन बनाते हैं, वो आप सीखते हैं कि इसमें कैसे इक्वेशन बनाते हैं थ्योरी को सॉल्व करके। तो उसके लिए थ्योरी को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने कोशिश करनी है कि थ्योरी को कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं ये सबसे पहले जल्दी से जल्दी सीख लें। तो वो क्या क्या कह रहा है, कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, इज 4 टाइम इट्स विड्थ। सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में बताते हैं कि क्या होती है रेक्टेंगल, उसके बाद उसकी विड्थ एंड लेंथ। तो इधर हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर थोड़ी सी टेढ़ी बनी तो आपने वो मिस्टेक नहीं निकालनी, बस आपने समझना, ठीक है। रेक्टेंगल, तो ये हमारे पास आ गया कि रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी लेंथ एंड विड्थ क्या होती है। तो सबसे पहले आपको ये वाली जो नज़र आ रही है इस तरफ, इसकी ये होती है लेंथ। उसके बाद जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लगा लें तो वो होती है इसकी विड्थ। तो उसके बाद वो क्या चीज़ और बता रहा था, कह रहा था द रेक्टेंगल ऑफ द, उसके बाद कहते हैं कि जो उसकी लेंथ है ना वो 4 टाइम है उसकी विड्थ थे। अब विड्थ लगा लें इसकी वाई है एंड लेंथ क्या है इसकी एक्स है, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। तो क्या कहता है कि ये जो इसकी विड्थ है ये 4 टाइम है किससे, इससे। मतलब कि अगर 4x लिखें इधर एंड इधर y लिखा रहने दें, क्योंकि उसने 4 टाइम x का है। तो उसकी कंडीशन के मुताबिक ये फुलफिल करता है कि इसकी ये वाली जो लेंथ है मतलब 4x है, ये लेंथ है इसकी 4 टाइम है इसकी विड्थ से। ये चीज़ वो कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में वो क्या चीज़ दे रहा है, वो कहता है जी आपने दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150, ठीक है। तो ये भी एक आपको समझने के लिए भी एक चीज़ है। तो ये भी पहले आपको समझनी पड़ेगी मुझे लगता है। तो इधर आपको रेक्टेंगल पहले साफ कर लेते हैं। तो उसके बाद पैरामीटर क्या होता है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है आपके सामने बनी हुई, तो इसके कॉर्नर के जो है नाम रख लेते हैं। इधर ये ए है, हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास आ गया बी, ठीक है। तो इस तरह आ गया सी और इधर आ गया डी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है कि आप देखें कि आपने ए से फासला स्टार्ट किया है चलना कुछ, ठीक है। तो वो आप चलते चलते बी के पास आते हैं, फिर बी से आप सी की तरफ आते हैं और सी से डी की, और डी से सिर्फ फिर उसी पॉइंट के ऊपर आते हैं जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था चलना। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया है वो आप सारा एरिया कवर करके फिर उसी पॉइंट के ऊपर आ गए हो। तो दर हकीकत जो पेरीमीटर होता है ना वो एक फासला होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इधर हमने क्या रखा था, इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल एक्स रख लेते हैं, और ये क्या रखा था वाई, ठीक है। और उसकी तरह ये भी फिर एक्स हो जाएगा और ये भी वाई। तो फिर हमने पेरीमीटर जो हमने फाइंड किया मतलब ए से बी की तरफ गए हैं मतलब कि एक्स, ठीक है। फिर वो फासला करता हुआ कहाँ पे गया है, बी से सी की तरफ प्लस वाई, ठीक हो गया। तो फिर वो फासला करता हुआ सी से डी की तरफ गया, तो फिर क्या आ गया हमारे पास एक्स। तो उसी तरह डी से ए की तरफ गया वापस, तो वो क्या हमारे पास आ गया प्लस वाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू है पेरीमीटर, ठीक है। ये हो गया पेरीमीटर। वो पेरीमीटर कुछ भी दे सकता है, 150 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 50 दे सकता है, 100 दे सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। तो अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। ये एक सिंपल सा पेरीमीटर का फार्मूला है, ये तो आपने ज़ुबानी याद रखना है। उसके बाद आप इसको 2 को कॉमन भी ले लें तो ऐसे आ जाएगा, अगर ना लें तो वैसे का वैसे लिखा रहने दो, वो भी सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम बनाते हैं इसकी इक्वेशंस के, इक्वेशंस कैसे बनानी है। तो लेट कर लेते हैं जी लेंथ
ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ठीक है। इधर आपने रेक्टेंगुलर मस्ट लिख लेना है। क्या है वो, हमने लेट की एक्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर वो हमने लेट कर ली वाई की, ठीक है। अब जो उसने कंडीशन दी हुई है ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वो कंडीशन के तौर पे हम लिख लेते हैं। फिर वो क्या किस तरह सॉल्व करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई लिख लिया। अब वो कहता है जी लेंथ है जो ना, लेंथ मतलब कि एक्स जो है वो 4 टाइम है, ठीक है। मतलब इधर हम क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। 4 टाइम किसके है, विड्थ के, बाय के, तभी तो बराबर होगा ना, वो कह रहा है, ठीक है। तो फिर हम इधर क्या आ जाएगा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गई है, पहली इक्वेशन, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको मैंने पहले बता दिया कि क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, किसके इक्वल बता रहा है वो, 150 के। तो उधर आपने पेरीमीटर का फार्मूला क्या लिखा था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पेरीमीटर लिखा था, इधर उसने पेरीमीटर का क्या दे दिया, 150, ठीक हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो गई है। तो ऐसे आपने इक्वेशन बनानी है। उसके अलावा उसने जिस तरीके से आपने उसने बताया कि इसको क्रैमर रूल से करो, तो आपने नेक्स्ट इसको क्रैमर रूल से कर लेना है। अगर उसने बताया कि इन्वर्जन रूल से करो, तो आपने इन्वर्जन रूल से कर लेना है। तो अगर इधर मैं दोबारा वो समझा दूँ तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको पहले इसका क्रैमर रूल के लिए भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसमें मैंने ग्रामर रूल के बारे में बताया कि किस तरह हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्रामर रूल के ज़रिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। और इन्वर्जन के लिए भी बनाई है वीडियो, और वो भी अपलोड कर दी हुई है कि उसमें हम किस तरह इन्वर्जन रूल यूज़ करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसके बाद आपने खुद ही करना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि आप थ्योरी थ्योरी को सॉल्व करके किस तरह इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो जिस रूल से भी कहेगा वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि टू साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ ये हो गई, ठीक हो गया। तो इसके लिए भी हम एक रेक्टेंगुलर बना के समझाते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसको कर लेते हैं साइड पे। तो इधर फिर एक रेक्टेंगुलर बना लेते हैं। तो ये उसके हो गई, ठीक हो गया। अब उसके कहने का क्या मतलब है, कहता है कि रेक्टेंगुलर की जो साइड्स है ना, वो 3.5 उनके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसको फॉर एग्जांपल इस तरह हम शो कर सकते हैं, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का उसने बताया हो कि डिफरेंस है, तो उसको शो करने के लिए हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं। तो कौन सी चीज़ माइनस के फर्स्ट आएगी, कौन सी बाद में आएगी, वो उसने क्वेश्चन के अंदर ही बताया होता है, ठीक है। अब आप जब रेक्टेंगुलर का यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि उसकी विड्थ सॉरी लेंथ पहले आती है, ठीक है। उसके बाद लेंथ से होते हुए विड्थ आती है, ठीक है। इसीलिए आप क्या इसको यूज़ करेंगे, एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 था। तो वो क्या कहता है, दिस साइड ऑफ रेक्टेंगुलर डिफाइंड बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये हो गया। अब डिफर उसने बता दिया कि 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो आपने इधर लिख लेना है। ये आपके पास बन गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो वो कहता है जी फाइंड द डिमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब डिमेंशन क्या थी, वो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो वो वही चीज़ है कि एक्स एंड वाई की कीमतें, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, ठीक है। तो इफ़ इट्स पैरामीटर इज़, तो पैरामीटर का आपको फार्मूला आता है, वो क्या है जी आपके पास, 2, क्या फार्मूला है आपके पास, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू
पैरामीटर होता था, और पैरामीटर इसने इधर क्या दिया हुआ है 67। तो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपको क्वेश्चन आपको मिल गई है, इसके बाद आपको वो सिंपल आपने वो रूल्स के ज़रिए सॉल्व कर लेना, जिस रूल के ज़रिए वो पूछेगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, वो कहते हैं फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। सबसे पहले आपको ट्राइंगल के बारे में बता दूं कि ट्राइंगल क्या होती है। अब ऐसी कोई भी शेप जिसके अंदर, पहले लिख लेता हूँ ट्राई एंगल, ठीक है। अब आपको पता है ट्राई का क्या मतलब होता है 3, और एंगल क्या मतलब होता है कि जाविया। अब ऐसी कोई भी शक्ल है आपके सामने जिसके अंदर 3 एंगल्स हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ट्राई एंगल्स। अब ट्राई एंगल्स की मुख्तलिफ शेप हो सकती हैं, ऐसी भी हो सकती है, तो ऐसी भी हो सकती है, उसके अलावा ऐसी भी हो सकती है, वो कैसे भी आपको दे सकता है ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इधर हमने बात करनी है जी आइसोसेल्स ट्राइंगल्स, ठीक है। तो वो देखते हैं कौन सी होती है। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल्स आपको बता दूं कि ऐसी ट्राइंगल्स जिसके अंदर 2 एंगल्स, मतलब ट्राइंगल के अंदर कितने टोटल एंगल्स होते हैं 3। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर 2 एंगल एंड 2 साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तो वो बना के चेक कर लेते हैं जी कैसी होती है वो। तो आप देखें ये ट्राइंगल है आपके पास, शक्ल थोड़ी टेढ़ी भी बन जाए तो वो आपने इग्नोर कर देनी थोड़ी सी, बस आपने समझना। अब आप देखें, फिर दोबारा से बना लेते हैं, ये सही बन गया थोड़ी सी, ठीक है। अब आप देखें कि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो ऐसी कोई भी ट्राई एंगल जिसके 2 एंगल और दोनों साइड आपस में बराबर होती हैं, वो कौन सी कहलाती है आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स भी कहते हैं कोई, आइसोसेल्स जो भी, इसका नाम थोड़ा सा चेंज करके भी बोल लेते हैं, ठीक है, जिसकी ज़ुबान पे जो सा आया हुआ है वो वही बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल इज लेस 16 लेस देन द सम ऑफ टू एंगल्स। अब आपको पता है सम क्या होता है। अब सम कोई भी चीज़ है ना उनका जमा होता है, ठीक है, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये पहले इधर क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो इधर हम सबसे पहले अपनी एक एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसकी आपस में 2 एंगल्स हैं, 2 साइड आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये इस एंगल है, ये एंगल आपने आपस में बराबर है, ठीक है, इनका नाम भी एक्स, इनका नाम भी एक्स, और ये हमारे पास हो गया थर्ड एंगल वाई, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि इक्वेशन के अंदर कि ये जो थर्ड एंगल है ना, थर्ड एंगल, ये इन दोनों का सम क्या होगा एक्स प्लस एक्स 2x। ये जो थर्ड एंगल है किसके बराबर है, इन दोनों के सम के माइनस कर दे 16। मतलब कि दोबारा आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज लेस देन, मतलब कि वो जो थर्ड एंगल है वाई, वो किसके इक्वल है, लेस देन ऑफ 16 लेस देन ऑफ सम ऑफ 2। मतलब 2 का सम क्या था 2x, 2x माइनस 16, ठीक है। अब आपको मज़ीद थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि समझ आ जाए। तो अब सबसे पहले वो कह रहा है कि ये आपके पास ट्राइंगल है, ये इसका थर्ड एंगल है, ठीक है, और ये 2 एंगल है जिनका उसने बताया कि सम है। अब उसके कहने का मतलब क्या है, आप बस ये वाली चीज़ देखें, ये वाली फर्स्ट चीज़ देखें, ये वाली, ठीक है। अब वो कहता है इज़ लेस देन
द सम ऑफ टू टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल हमारे पास कौन से हैं, ये वाले, उनका सम लिया तो 2x। अब वो कहता है वो उनका सम किससे लेस देन है, -16, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, y के इक्वल, ठीक हो गया, ये कंडीशन में बता रहा है वो। तो उसके बाद इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये y इस तरफ चला जाएगा, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस वाई एंड 16 उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं मज़ीद, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है, ये हमने अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब कि दूसरा उसने कोई कंडीशन दी नहीं जिसकी मदद से हम दूसरी उसकी इक्वेशन बना सकें। तो वो आपने कैसे बनानी है, आप ज़ाहिर उसने दी नहीं मगर हमें बनानी तो इस क्वेश्चन के अंदर से पड़ेगी, तो आप वो ट्राइंगल की तरफ देखिए, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ट्राइंगल का है ना, जो तीनों एंगल्स होते हैं, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, इसके जो एंगल्स होते हैं ना वो 180 के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके एंगल्स क्या हैं, इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू कोई भी ट्राइंगल है उसके कितने के इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने डिग्री इधर सॉरी लिख लेना, ठीक है। तो 180 के इक्वल होते हैं, तो इधर आप इसकी थोड़ी सेटिंग मैटिंग कर लें, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको ही दूसरी इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये है इसकी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह सिंपल आपने इसमें से x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो जिस भी रूल के ज़रिए आपको बताएगा, ठीक है, वो पूछेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था तो हो सकता है मैं अच्छे से समझा ना पाया हूँ, अगर नहीं पाया तो माजरत। तो आप कोशिश करें कि आप दोबारा वीडियो देख लें, उम्मीद है आपको समझ ज़रूर आ जाएगी। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्रैक्टिस किया करें क्वेश्चंस की, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस से ही आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।